बातें करते हो दुनिया भर की, भगवान भगवान, हाँ फोड़ो कान भगवान के। कभी किसी है कोई माई का लाल कि मेरा मकान मैं फुटपाथ पे आ जाऊंगा भगवान तेरे लिए? बल्कि बहुत खेद के साथ कहना पड़ता है कि लोग मंदिर को हड़पना की बात करते हैं। मंदिर की जमीन मिल जाए, मंदिर का मकान मिल जाए, मंदिर की दुकान मिल जाए तो तुम चूकोगे नहीं। बल्कि ऐसे लोग देखे हमने कि मंदिर की दुकान 50 रुपये में लेते हैं, उनकी खुद की दुकान है, दूसरे को 5,000 में देते हैं। मंदिर को 50 रुपया ही दे दें ये मुश्किल है, और उस दुकान से क्या कमा रहे हैं? जिस मकान मंदिर को कमा के देना चाहिए थे उस मंदिर की दुकान से कमा रहे हैं। बोलो दुनिया में ऐसे लोग हैं कि नहीं, कि मैं अंदाज से बोल रहा हूँ? जो मंदिर की दुकान से, एक वो था जिसने दान दी थी, एक वो है जो कब्जा करके मंदिर को तो 50 देता है और स्वयं कितना कमाता है? 5,000। मंदिर से जुड़े हुए लोग बर्बाद क्यों हो जाते हैं? आप देखना, मंदिर बर्बाद नहीं करता। ज्योतिष में आया, मंदिर के जुड़े हुए दीवारों से लोग बर्बाद क्यों होते? कभी जिंदगी में सुखी नहीं रहेंगे। महानुभाव, फुटपाथ पर रहना पड़े तो रह जाना, मंदिर से अपनी दीवार लगी हो तो कभी भूल करके उस मकान में नहीं रहना, अन्यथा पीढ़ी दर पीढ़ियां समाप्त हो जाती हैं। कोई वंश में नाम लेने वाला नहीं रहता। 24 घंटे आंसू ही बहाते रहोगे, रोते रहोगे। मंदिर की दीवार से दीवार लगी है, मंदिर तुम्हारा अहित नहीं कर रहा है, तुम मंदिर का अहित कर रहे हो। मंदिर के बाजू में रहकर संसार कर रहे हो। मंदिर के बाजू में रहकर, ये नियम बनाया गया, मंदिर की दीवार से रहने वाला कभी भी सुखी नहीं रहेगा। आप पूरे भारत का सर्वे कर लीजिए। तो भगवान अहित करते हैं? नहीं, तुम भगवान का हित करते हो, क्योंकि तुम घर गृहस्थी तो गृहस्थी के हिसाब से चलती है, और मंदिर नहीं। भूल करके नहीं लाना। मंदिर से लगा हुआ मकान फोकट में भी देवे कोई, और बल्कि अंग्रेजों जैसा ऊपर से पैसा और देवे कि भाई ये मकान ले ले, पैसा और ले ले, तो भी मत लेना। मंदिर से लगा हुआ मकान नहीं लेना। और हो सके तो आज अशोकनगर के जितने भी मंदिर हैं, भावना भा रहा हूँ कि शायद शाम तक कोई आ जाए कि महाराज जी मेरे पास एक मकान है और तो मैं कुछ कर नहीं सकता, आज के प्रवचन से मेरा मन है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मेरे पास आओ। तो मैं पूछूंगा तेरे पास क्या है? बोले महाराज एक ठोल मकान है। तो बुझ हो, यदि मेरा मकान मंदिर के काम आता है तो मैं फुटपाथ पे आने को तैयार हूं। ऐसा भगत जिस दिन आ जाएगा उसी दिन इन मंदिर में देवता आ जाएंगे और अतिशय बरसेगा, और यही मूर्ति तुम्हारे लिए। तुम भगवान के नाम से फुटपाथ पे आओ तो सही, भगवान भी तुझे गोदी में उठाने आ जाएगा। तुम भगवान के नाम से, पाप के नाम से, बुरे कार्यों के नाम से तो हजारों बार लोग रोड पे आए, फुटपाथ पे आए। कभी धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर। मैंने कहा था मंदिर बन जाएगा तुम्हारा। पांडवों में और श्री राम में क्या अंतर था? पांडव पाप के कारण वनवास गए थे, और श्री राम बोल दो ना, धर्म के कारण, सत्य के कारण, पिताजी के वचन के कारण से, धर्म के कारण वनवास गए। दोनों 14 वर्ष वनवास में रहे, एक धर्म के कारण और एक अधर्म के कारण। और धर्म के कारण जो वनवास रहता है वो जगत का भगवान कहलाता है, उसके मंदिर बनते हैं। और पाप के कारण तो दुनिया रहती है। अरे तुम भगवान को खरीदते हो, भगवान से कमाते हो। भगवान को मंदिर को मकान की जरूरत है तो पट्टा रेट बढ़ा देगा। 1 रुपये की सीधे 100 रुपया चाहिए। कौन मांग रहा है? जैनी। बोलो महाराज जी ऐसा तो नहीं होता है, काय को नाम खुलवा रहे हो? तुम्हारे में से निकल आएंगे। जो मंदिर के 1 रुपये की चीज है बाजार में, और तुम्हारा मकान, और वो भी कौन है? जैनी भक्त। और वो कहता है
इस समय मंदिर को मेरे मकान की अब मांग लो जितना मांगना है, मांग लो जितना, तो लेंगे मकान, मंदिर वाले तो लेंगे ही लेंगे, मांग लो। बेटा ध्यान रखना, ये धन तुम्हें ऐसा नाश करेगा, उस दशा में तुम पहुंच जाओगे। मंदिर से कमाने की बात, मंदिर से चूसने की बात, मंदिर को ब्लैकमेलिंग करने की बात, पैसा मिल जाएगा लेकिन वो पैसा ऐसा बर्बाद होगा और तुम ऐसी गरीबी में आओगे कि कटोरा लेकर गांधी चौक पर भीख मांगोगे तो भीख भी नहीं मिलेगी। कौन बनते हैं भिखारी? ये वो ही भिखारी हैं जिन्होंने कभी भगवान के लिए ब्लैकमेलिंग की होगी। भगवान को जरूरत है, ब्लैकमेलिंग की होगी। ले लो जितना लेना है, ले लो जितना लेना है, नहीं करना महानुभाव। मेरा दुश्मन भी है तो भी मैं करुणा दया करके कह रहा हूं, मंदिर को भगवान से हमें कुछ नहीं चाहिए। बस अशोक नगर का हर व्यक्ति आज से क्या सोचेगा, मैं अपने मंदिर को क्या दे सकता हूं, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या चीज है जो भगवान के काम आएगी। बन जाओ रे हनुमान, बजरंग बली बन जाओ, जगत में तुम्हारा नाम हो जाएगा। बजरंग बली 24 घंटे एक ही बात सोचता है, मैं क्या कर सकता हूं, मेरे पास क्या है जो मैं कर सकता हूं। वैष्णव दर्शन में एक बहुत बड़ी बात आई, हनुमान जी एक शक्ति भूल गए, शक्ति भूल गए और वे समुद्र के किनारे जाकर के सोचने लगे मैं कैसे समुद्र पार करूं। एक ही बात की उनको चिंता, मैं श्री राम के लिए क्या कर सकता हूं। बस ये टेंशन उनका इतना बड़ा कि फिर उनके जामवंत अंगद आदि ने उनको एहसास दिलाया और जैसे उनको एहसास आया, किसी से पूछा नहीं, चला गया, ये भी नहीं देखा 100 योजन समुद्र में पार कर पाऊंगा कि नहीं, ये भी नहीं देखा कि समुद्र में राक्षस लोग हैं, कुछ नहीं सोचा, मेरे पास शक्ति है और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, और क्या कर सकता हूँ, और तो कुछ नहीं कर सकता, मैं भगवान के लिए मर सकता हूँ, बस इतना तो कर लो।